नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं काठगोदाम के एक निजी रेस्टोरेंट में, जहां पर सुरभि और विभा की ओर से मदर्स डे के मौके पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम एजेस की जो महिलाएं हैं वो प्रतिभा करने यहाँ पे पहुंची हुई हैं। चलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मदर्स डे का मौका है, ऐसे में क्या उनका कहना है और जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है, क्या कुछ वो कहना चाहती है। चलिए बिना किसी देरी के आपकी बात कराते हैं। नमस्कार मैम। हेलो। आपका नाम? एकता अग्रवाल। मैम, जिस तरह से इतना अच्छा प्रोग्राम मदर्स डे के मौके पर यहाँ पर किया है, सुपर मॉम अवार्ड यहाँ पर मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में किसी को, कितने एक्साइटेड हैं और इस तरह के प्रोग्राम को किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। हम अपने दिल की भावनाओं को, जैसे भी मैंने एक छोटा सा एक्ट किया पहलग्राम पे, तो मैं चाहते हैं कि हम ऐसी तरीके से अपनी छोटी छोटी भावनाएं यहीं पर ही निकाल देते हैं, तो हमें तो बहुत इंजॉयफुल लगता है। हम तो हर इवेंट आते हैं और करते हैं इंजॉय। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे एक्ट किया, उसकी प्रैक्टिस भी करी आपने? हाँ, प्रैक्टिस हमने की थी फोन पे। फोन पे? हाँ, क्योंकि हम लोग को बहुत शॉर्ट टाइम मिला था, तो पहले ये लग रहा था, डर लग रहा था कि करें नहीं करें, कुछ स्क्रिप्ट्स काटी, तो हम लोग ने फोन पे किया था। घर और ये प्रोग्राम इस तरह से महिलाएं बाहर निकल रही है, किस तरह से हैंडल करते हैं आप? सब मैनेज हो जाता है, अगर आपके मन में चाह है तो सब हो जाता है। और सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली को। फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके हस्बैंड का, और उससे सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके बच्चों का। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरा बेटा है, पढ़ रहा है, कल पेपर भी है, तो उसको पता नहीं मम्मी का प्रोग्राम है, तो नॉर्मली मम्मी आप मुझे खाना दे दीजिए, आप जाइए, तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और मैं मतलब बहुत लकी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे बहुत सपोर्ट है। मेरे बैक में मेरे हस्बैंड है, मैं शायद बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, उन्हें ये लगता है कि अगर इसका शौक है तो निपटे। और मुझे भी पता है कि अगर उनका जो काम है, मुझे पता, अगर मुझे हो सकता है एक दिन सुबह जल्दी उठना पड़े, क्योंकि जब मुझे जाना है तो काम भी निपटाना है, तो वो भी काम है, दोनों चीजें मैनेज करके चलते हैं। चलिए, थैंक यू मैम। मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सरला भट्ट। मैम, जिस तरह से आपने आधी से ज्यादा दुनिया आपने देख ली है, पहले महिलाएं इस तरह से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आप जैसी महिलाएं अब एग्जाम्पल बन रही हैं। कितना जरूरी हो जाता है महिलाओं को इस तरह बाहर निकलना? बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस तरह बाहर ना निकले तो ये तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो एक तरह से तो देखिए आज कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह हम सोचते हैं कि हम आगे हर चीज में पार्टिसिपेट करें, आगे जाए। और ये है, और क्या कहें, और इसमें और जिस तरह से विभा जी और शिवजी जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम महिलाओं के लिए किया है, उनको क्या कहेंगे? उनको मैं बहुत ही उनका वो करती हूँ कि जो हम 3 साल से हम लगातार इनको देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए हमने कोई कोई प्रोग्राम इनका मिस नहीं किया। और वो बहुत बड़ी बात है जो ये प्रोग्राम दे रही है। मदर्स डे का मौका है, कुछ ही दिन में मदर्स डे है। कहते हैं कि माँ का दिन कोई सा नहीं होता है। मदर्स डे पे बच्चे गिफ्ट देते हैं? जरूर देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और सेलिब्रेट भी करते हैं उसको, चीज को, कि भाई। और अब आजकल तो बच्चे दूर हो गए हैं, तो फोन ही में करते हैं। अच्छा। फोन में करते हैं मदर डे को, और गिफ्ट वो कार्ड हार्ड भेजना, गिफ्ट मन में खुशी भेजना, रहती है कि बहुत बहुत खुशी रहती है। अरे भैया, बच्चा कुछ भी दे, छोटी चीज दे, तो उसी में बहुत खुशी होती है। बात होती नहीं होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारी माँ को, तो हमने उन दिनों इतना पहला नहीं था कि ऐसा हुआ था, अब ये बहुत चीज बोलने लग गया है। चलिए, इस पूरे प्रोग्राम की स्पॉन्सर राजवंश ज्वेलर की ओनर पारुल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, जिस तरह से लगातार इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और आप लगातार इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, कितने जरूरी इस तरह के कार्यक्रम देख लेते हैं, और सुपर मॉम अवार्ड आज यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सुरभि जी और विभा जी का है। लाइफ में इतना हसल बसल रहता है सभी के, उसके बाद जब ये टाइम हम लोगों को मिलता है तो इट्स अमेजिंग। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने लिए भी टाइम निकालें। मैम, जिस तरह से मदर्स डे आने वाला है, कहा जाता है कि माँ का कोई दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दिन होता है। बच्चे सरप्राइजेस देते हैं, आपको किस तरह के सरप्राइजेस मिलते हैं? हर दिन माँ का होता है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दिन माँ का जो हम सेलिब्रेट करते हैं,
वो माओ को वो फीलिंग देता है जो शायद वो एक पर्टिकुलर ओकेजन पे चाहती भी होंगी और होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, अपना घर का काम छोड़कर आई हैं, लेकिन बाहर निकल रही हैं। कितना जरूरी इस तरह के कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए होने चाहिए, हर उम्र की महिला यहाँ पे देखने को मिली। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हर उम्र की महिला घर से निकलना शुरू कर दी है। एक टाइम था जब सब लोग सोचा करते थे कि भाई कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज करें, लेकिन अब सब कुछ इतने स्मार्ट हो गए हैं लेडीज, सब लोग इतना वेल क्वालिफाइड हो गए हैं कि अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट PSR बिल्डर के ओनर प्रकाश रौतेला जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। थैंक यू सो सर, मच। जिस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकलकर इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करी है, माँ का दिन आने वाला है और आज इस तरह से अलग अलग एज की महिलाओं को आपने देखा है, कितना अच्छा लग रहा है महिलाओं को घर से बाहर निकल के इस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। मैं इस प्रोग्राम में मुझे जो आके ऑर्गेनाइजर है विभा मैम सुरभि मैम ने इन्वाइट किया था। तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि कोई मदर्स से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा और जिस पर पूरा फीमेल ही रहेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक फ़ीमेल मतलब कि सारे फीमेल को ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा करके और इतने बड़े प्रोग्राम को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो रियली मैं मैंने कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने फीमेल ने सिर्फ मतलब सिंगल ही अपने हिसाब से उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इस चीज़ से। हर एज की महिलाएं यहाँ पर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं देखा जाता। अब वक्त चेंज हो रहा है और ऐसा वक्त चेंज हो रहा है, इतना वक्त चेंज होना कितना ज़रूरी है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि इस जगह पे मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि यहाँ पे मतलब कि हर एज की जितनी भी महिलाएं हैं वो एक मंच पर थी और कोई भेदभाव उनके बीच में नहीं था और सब लोग अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। और मैं उनके देख रहा था बहुत इमोशनल हो रहे थे जब उनको सुपर मॉम अवार्ड दिया जा रहा था, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको कभी ऐसा मंच मिला नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं जहाँ पे कोई उन्हें अप्रिशिएट करे, क्योंकि मदर्स एक ऐसी होती है जो बिना सैलरी के कहते हैं कि जॉब करती हैं, बट उन्हें कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो सुपर मॉम अवार्ड के थ्रू उन्हें अप्रिशिएशन मिला, तो इस वजह से वो इमोशनल हो रही थी। तो इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए मैं बोलूँगा कि वेल डन, मतलब इस टीम को बोलूँगा। चलिए, थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? डॉक्टर अंकिता। मैम, जिस तरह से आप खुद एक प्रोफेशन में हैं और साथ ही एक वाइफ भी आप हैं, किस तरह से प्रोफेशन, घर और इस तरह के प्रोग्राम मैनेज करना पड़ता है? मैम, टफ होता है शायद, इसीलिए आज मैं सब चीज़ें, अपना काम, अपना घर, बच्चा, सब कुछ मैनेज करते हुए काफ़ी लेट पहुंची हूँ यहाँ पे। बट फिर भी एक इच्छा थी कि मदर्स डे का प्रोग्राम है तो मन था कि हाँ अटेंड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए, क्योंकि मदर्स को भी, उनका भी एक दिन है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए खुद को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि शायद हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। और बच्चों की प्रेफरेंसेस, घर वालों की, फैमिली की प्रेफरेंसेस, वो सब हमारे लिए बहुत प्रायोरिटीज में आ जाती हैं। और फिर हमारा अगर प्रोफेशनल है तो हमारा काम, और शायद हम अपना जो होती है अपनी हॉबीज या अपनी इच्छा, वो सबसे लास्ट में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम एटलीस्ट अपने लिए जी सकते हैं। तो जिस तरह से शुरभी और विवाह की ओर से यहाँ पे प्रोग्राम कराया गया, महिलाएं घर से बाहर निकलकर इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले नहीं देखा जाता था ऐसा, कितना बदलाव आया? मैम, बहुत बदलाव आया है। इनफैक्ट एक नई उमंग जो है वो सबके मन में भर दी है उन्होंने, क्योंकि ऐसे एक्ट्स, ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं ना, तो आप कुछ इनोवेटिव, आप भी कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हो। क्योंकि जब ये भी महिलाएं हैं, जब ये अपने समय निकाल सकते हैं घर से, कुछ अलग कर सकती हैं हटके, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते बाकी लोग। तो इस बहाने हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बिकॉज आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में समय नहीं है किसी के पास कि हम एक दूसरे के घर जा पाए। बट एटलीस्ट यहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से दो बातें करते हैं, तो सभी का एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है इस बहाने। हाय मैम। हेलो, आपका नाम? मनिका सब्बरवाल। मैम, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सभी महिलाएं यहाँ पर काफी उत्साहित देखने को मिल रही हैं। आप खुद घर परिवार के साथ साथ यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है? मैम, मेरे को लगता है कि लेडीज में ना एक सुपर पावर होती है कि सब कुछ मैनेज अपने आप हो जाता है। तो जब घर में होते हैं तो हम घर को अच्छे से टैकल कर लेते हैं, मगर उतनी गुंजाइश रखते हैं कि थोड़ा सा बाहर जाके अपना मी टाइम भी स्पेंड करें। तो अच्छा लगता है सबको मिलना, सबके साथ बातें करना और ऐसी गेट टुगेदर्स में आना। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? सुरेखा। मैम, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप खुद एक बिजनेस वुमेन है, घर को भी आपने संभाला, बच्चों को भी आपने संभाला, और अब घर से बाहर निकलकर इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं मिसाल कायम कर रही हैं। कितने जरूरी हो जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम, और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको क्या कहेंगे? ऐसा होता है कि जैसे प्रोग्राम से हम आते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं
कि लेडीज को भी आगे आना है, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, सिर्फ घर में नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ के अपने बच्चों के लिए। और फिर इनफैक्ट धीरे धीरे जब आप पूरा सेटल कर देते हैं, बच्चों को सेट कर देते हैं, फिर अपने लिए भी कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होता है। उसके लिए ऐसे जो है कार्यक्रम बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं हम लोगों को ना। इस तरह घर से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। आपको कितना मिला? मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरे को कोई मना नहीं करता है कि कहीं मत जा। वो बात अलग है कि मेरे को खुद घर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रही अपने काम में, तो मेरे को थोड़ा सा अभी भी ना मैं काम में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। तो ये है कि मुझे तो धक्का देकर निकाला चाहते हैं कि जाओ। अच्छा, तो मैम मदर्स डे आने वाला है, इतने सालों से आपके बच्चों ने आपको सरप्राइज दिए होंगे, कितनी एक्साइटमेंट रहती है दिल में कि मदर्स डे आ रहा है? बहुत एक्साइटमेंट। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बहुत अच्छा, मतलब नए नए सरप्राइजेस मुझे देते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता मदर्स डे आ गया है, लेकिन जब ये लोग सरप्राइज देते हैं तभी मेरे को पता चलता है। हाय मैम, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि। मैम, जिस तरह से आज यहाँ पर विभा और सुरभि जी की ओर से मदर्स डे के मौके पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, साथ में सभी एजेस की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद यहाँ पर आज यहाँ पर आई हैं, किस तरह से देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम को और कितने जरूरी होते हैं? मैं इस प्रोग्राम मतलब मदर्स डे का प्रोग्राम मेरे लिए एक बहुत इमोशनल और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर मदर को कुछ मदर्स को तो रिकॉग्नाइजेशन ना उनके बच्चे देते हैं, उनका काम उनकी चीज़ों को लोग बहुत इतने ध्यान से नहीं देखते हैं, वो भी आजकल की जनरेशन ज़्यादा। एज इन मैं अपनी मदर को बहुत केयर और बहुत ध्यान देती थी, उस कंपैरिजन में अपने बेटे को देखती हूँ कि वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा मेरी केयर या मेरा ध्यान नहीं देता है। एक इमोशनल बॉन्ड है मदर का, और ये बहुत अच्छा लगता है कि विभा और सुरभि जी जो हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्स कराते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जगह को यानी रॉयल कैसल को उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम जो है इसको शोकेस कर सकें। आप खुद एक बिजनेस यहाँ पे चला रही हैं, घर को किस तरह से आप हैंडल करती हैं, बिजनेस को किस तरह से हैंडल करती हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मेरी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरी जेठानी भी हैं, हम दोनों एक ही उसमें, और मेरी मदर हमारे साथ ही रहती है। मेरा बेटा 12th क्लास में पढ़ता है, तो वो दोनों ही ज़्यादा मैनेज करते हैं उसकी हर चीज़ को, तभी मैं यहाँ पर देख सकती। तो मेरे पीछे फीमेल्स का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को मैनेज कर पाती हूँ। कि पुरुषों की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, महिला की सफलता के पीछे। हाँ, क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल सही उसमें है, क्योंकि मेरी मदर देख रही है और मेरी सिस्टर उसे देख रही है और उसको गाइड कर रही है अच्छे से, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज इम्बाइब कर रही हैं, वो जहाँ जा रहा है क्या खा रहा है सब कुछ उसका मैनेज कर रही है। तो मैं तो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, अपनी मदर और अपनी एल्डर सिस्टर को हूँ। तो आप मदर्स डे पर भी उनके लिए कुछ करती हूँ? बिल्कुल, हर बार। इनफैक्ट मेरी अपनी मदर को, मेरा जब बर्थडे होता है उस दिन भी एज एन टोकन ऑफ लव मैं उन्हें हमेशा एक गिफ्ट जरूर देती हूँ। मतलब व्हेन सिंस मैं कमाने लगी थी इंटर के बाद से, तो मैं अपनी मदर को हमेशा अपने बर्थडे में एक छोटा सा गिफ्ट जरूर देती हूँ, चाहे वो एक पेन हो, एक फ्लावर हो या कुछ भी हो, क्योंकि एज एन ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ लेके आए, मतलब इस यहाँ पर हम हैं यहाँ पर तब अपनी मदर की वजह से हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, तो एक इनर फीलिंग है। तो मैं आज तक उस चीज़ को जरूर करती हूँ, चाहे उनको शॉल दूँ, चाहे उनको कुछ भी दूँ, मगर अच्छा लगता है। एंड उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो ऑलवेज शी इज इन टेयर्स व्हेन आई गिव हर, तो वो एक इमोशनल, हाँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गंगा रावत है। जिस तरह से आज यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप खुद यहाँ पे पहुंचे हुए, कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मदर्स डे। वैसे तो रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय तो मिलता नहीं कि सब हम लोग रोज अपनी माँ से मिले या उनसे वो करे हैं, तो इस बहाने से आज मतलब एक मौका मिला हुआ है सेलिब्रेट करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से सारी औरतों से मुलाकात हो रही है और अपनी माँ को याद कर रहे हैं। तो आपने कुछ प्रोग्राम किया है यहाँ पे? यहाँ अभी तक तो मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया है, लेकिन प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, कैसे लग रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबका प्रोग्राम देख रही हूँ अभी मैं। हाँ। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज सुरभि और विभा की ओर से मदर्स डे को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाएं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रोग्राम लगभग समाप्त होने को है, उसके बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं। महिलाओं से हमने बात करी, साथ ही
यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे प्रोग्राम की, उनसे भी आपकी बात कराई। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी राहिल के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।